नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्दुल चंदेल। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ ही महीनों का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है, अपने पूरे कार्यकाल में बीजेपी सरकार राज्य का सत्यानाश करने के बाद भी बाज नहीं आ रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कुप्रचार के जरिए लोकतंत्र को गुमराह करने का महापाप कर रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा, अभी तक तो सपा की सरकार के कामों की ही उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार अपना बता के झूठा प्रचार कर रही थी, पर अब तो झूठे प्रचार की हद ही हो गई है, जब वो कोलकाता की तस्वीरों को अपने विकास की तस्वीर बता रही है। बीजेपी को झूठे प्रचार की ट्रेनिंग का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान खोल लेना चाहिए। आपको बता दें, यूपी की योगी सरकार चुनाव को देखते हुए विज्ञापन के माध्यम से यूपी में हुए विकास को जनता के सामने रख रही है। ऐसे ही एक विज्ञापन में जिन तस्वीरों को लगाया गया है, वो तस्वीरें कोलकाता और अमेरिका की बताई जा रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर सपा ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। वहीं अखिलेश यादव ने बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने किसानों के साथ छल किया, उन्हें कर्ज माफ़ी, एमएसपी भुगतान, आय दुगनी करने के तमाम झांसे दिए, पर उसे मिला कुछ नहीं। नौजवानों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, महिलाओं और बच्चों सर्वाधिक अपमानित और दुष्कर्म पीड़ित हैं, विकास अवरुद्ध है, बीजेपी के झूठे वादों की लंबी लिस्ट है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों में बेड, दवा का इलाज के अभाव में लोगों की जान चली गई। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भर्तियों को लेकर काफ़ी असंतोष है, राज्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। झूठे दावे तो अब बीजेपी में किसी को याद भी नहीं आते। कहा कि डबल इंजन बीजेपी सरकार अपराधियों के आगे पूरी तरह से बेबस हो चुकी है। वहीं राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले हमारे बेटियां बहनें असुरक्षित महसूस करती थी, सड़कों पर गड्ढे यूपी यानी उत्तर प्रदेश की पहचान हुआ करते थे, यहाँ तक कि भैंस और बैल भी सुरक्षित नहीं थे। ये समस्याएं पश्चिमी यूपी में थीं, पूर्वी यूपी में नहीं, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। क्या आपने ये बदलाव नहीं देखा? तो मैंने कहा, किसी कार्यकर्ता के यहाँ अगर रुकने के लिए होता था तो परिवार की महिलाएं आती थी, सबसे पहले एक ही बात करती थी कि क्या उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल हो पाएगा। बेटियां असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी, और मैंने कहा और तो और एक सामान्य बैलगाड़ी और भैंसावान भी जाता है तो उसके जो भैंस या उसका भैंसा या उसके बैल भी सुरक्षित नहीं थे। क्या आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की समस्या नहीं थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समस्या थी। मैंने कहा, क्या आज कोई बैलगाड़ी के बैल या किसी भैंसे को या किसी बालिका को या किसी महिला को कोई जबरन उठा सकता है क्या? उन्होंने कहा, नहीं, आज तो नहीं, आज तो अपराधी गले में तख्ती टांग करके थाने में जाते हैं कि साहब एक बार बकस दो, हम सब्जी बेच करके अपने परिवार को पाल लेंगे। तो मैंने कहा, क्या ये अंतर नहीं दिखाई दे रहा? क्या ये अंतर नहीं है? पहले उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? जहां से गड्ढे सड़कों पर प्रारंभ हो जाए समझ लो उत्तर प्रदेश है, सायंकाल जहां से अंधेरा हो जाए वो उत्तर प्रदेश है, जहां पर कोई भी सभ्य व्यक्ति रात्रि को सड़कों पर चलने से भयभीत हो, वह उत्तर प्रदेश एक तस्वीर प्रस्तुत करता था। नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट था, लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। वहीं सीएम योगी ने आगे कहा, पहले स्थिति ये थी कि जहां से गड्ढे सड़क पर प्रारंभ हो जाए समझ लो ये उत्तर प्रदेश है, सायकाल जहां से अंधेरा हो जाए समझ लो वो उत्तर प्रदेश है, जहां पर कोई सभ्य व्यक्ति रात को सड़कों पर चलने से भयभीत हो समझ लो ये उत्तर प्रदेश है। नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।